आज इथे एखाद्या चित्रपटाचा कास्ट अँड क्रू नसून एक संपूर्ण कुटुंबच उपस्थित आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत सगळ्यांसाठी. संजय दत्त सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा. शिवराज के जीवन का सबसे पहला बड़ा महासंग्राम, मराठा हिस्ट्री विद दिस फिल्म, एंड इट्स ऑल्सो योर फर्स्ट मराठी फिल्म. हाउ स्पेशल वॉज दिस एक्सपीरियंस फॉर यू? ये आपके लिए कितना स्पेशल था? ये बहुत बहुत स्पेशल था. एंड हम लोग यहाँ 100% मराठी सिनेमा को प्रमोट करने इसलिए जुड़े थे. दूसरी बात, रितेश मेरा छोटा भाई है और यू नो वी गो बैक अ लॉन्ग वे विद आवर फादर्स टुगेदर. तो इसका बोलना मतलब एक लकीर हो गई थी मेरे लिए. बट आई रियली एंजॉयड वर्किंग इन द फिल्म. थैंक्स टू ज्योति, थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक्स टू द कास्ट. एंड मैं अफजल खान की तरह नहीं हूँ यार. सर, रितेश जी के निर्देशन के अंडर काम करना आपके लिए कितना अनोखा था? संजय जी, रितेश जी के निर्देशन के अंडर, मतलब उनके डायरेक्शन के अंडर काम करने का अनुभव कैसा था आपका? मुश्किल था यार बहुत. मतलब डांटता नहीं था लेकिन हाँ? इसको जो चाहिए वो मांगता ही है. नहीं, बट इट वाज अ प्लेजर जस्ट टू सी रितेश. You know, he directed this film so well. He was so dedicated and absolute pleasure. Thank you, brother. Thank you, Ritesh. थैंक यू, थैंक यू सर, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू ऑन बिग स्क्रीन. इस अलग किरदार में किरदार निभाने के लिए कोई ऐसा ही एक्टर चाहिए जो इसको अच्छी तरीके से निभा सके. एंड दैट्स व्हाई अभिषेक बच्चन सर, मुझे तो लगता है आप रियल लाइफ में जैसे बड़े और छोटे भाई हैं, वही शायद आपको किरदार निभाने में भी आसानी हुई होगी. एंड आपके एक इंटरव्यू में हमने सुना था इट वाज वन ऑफ द क्विकेस्ट येस फॉर एनी कास्टिंग. मतलब शायद रितेश सर का क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ था और आपकी तरफ से हाँ आ गई. तो हम वो भी एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे. और आपका इस फिल्म का अनुभव कैसा था? बहुत ही अच्छा रहा. नमस्ते सब लोग. थैंक यू वेरी मच रितेश. दिस इज Goose Flesh. It's fantastic. It's the first time I saw the trailer. Congratulations, Jyoti, to Ritesh, to Vaini, for making such a wonderful film. It is a matter of great pride for me to be a part of this film. जैसे संजू सर ने कहा, ये हमारे छोटे भाई हैं, and he just has to ask and we'll all show up. That is a great testimony of the kind of person that he is and what he means to all of us. To add to it, to be part of a film which has a higher meaning than just being a film. And I think the film that Ritesh and Janelia and Jyoti have made is a lot more than just a film. It's an emotion. So I think nobody would have even thought about what they're doing. They just wanted to be a part of it. और मेरा भी ऐसा ही था. It's a great honor to portray such a wonderful character and such a great character. And to be part of telling the story with Ritesh is a matter of great pride for me. And to do it in a Marathi film is unbelievable. मैंने आज तक a film of this scale देखा नहीं है in Marathi cinema, and I wish the entire team all the very best. रितेश जी आपके घर पे आए थे? जी याद है. तो कितनी देर लगी आपको हाँ कहने में? वो तो मैं टाइम नहीं कर रहा था, लेकिन I mean there's no doubt रितेश कुछ मांगे और मैं ना बोल दूं, वो हो ही नहीं सकता है. How sweet is that, sir? Thank you so much, अभिषेक सर. अफजल खान सिद्दीकी, युवराज के स्वराज की आंच पूरी आदिल शाही को तबाह कर सकती है, ये भली भांति जानती थी बड़ी बेगम. विद्या जी, you have built a rich multilingual filmography and have engaged with Marathi cinema in the past. लेकिन इस फिल्म में ऐसे क्या यूनिक लगा आपको जो आपने अनुभव किया इसकी शूटिंग के दौरान और इसको जब आपने हाँ कहा? पहले तो सबको नमस्कार. मैं कहना चाहती हूँ कि संजू ने कहा, अभिषेक ने कहा छोटा भाई है मेरा नहीं है. पर दोस्त ज़रूर है. मैं आपको एक्चुअली एक सच बात बताना चाहती हूँ कि मैंने सुना कि मराठी फिल्म बन रही है छत्रपति शिवाजी महाराज पर और रितेश बना रहे हैं. और मेरे मन में था कि अच्छा संजू कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, मेरे पास रितेश क्यों नहीं आए. फिर लगा कि अच्छा शायद मेरे लिए कोई रोल नहीं होगा या फिर वो मुझे बतौर एक्टर पसंद नहीं करते. क्या पता. फिर वो आए, मैंने तो ठान ही लिया था कि मैं करूँगी, पर उन्होंने आके मुझे कहानी सुनाई और मैं
बड़े ध्यान से सुन रही थी. मैंने कहा मैं थोड़ा सोच के बताती हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा उत्सुकता एक्सप्रेस नहीं करना चाहती थी कि वो उनको पता ना चल जाए कि मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि वो आए. वो घर से निकले और मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि मैं कर रही हूँ. ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बिकॉज मैं मुंबई में पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई हूँ. तो टू बी पार्ट ऑफ a Marathi film, and a Marathi film of this scale on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj is a matter of great pride for me, and I feel I'm very, very excited. And what a trailer! आपने Thank you. एक सवाल पूछा, मैंने बहुत सारे जवाब नहीं दे नहीं दिए. मैम, आपको हमें सुनता ही रहना अच्छा लगता है और आपने एक्सपीरियंस किया होगा. आपको उनकी एज अ ह्यूमन बीइंग तो बाकी सभी क्वालिटीज पता है. एज अ डायरेक्टर आपको क्या क्वालिटीज इस No, I'll tell you, I thought he could have played Badi Begum. Because the nuances, the way he explained moments to me, you know, mannerisms, and the authority that she exudes. I thought he was doing it so beautifully. All I needed was to listen to what he was saying. And मैंने, yeah, in the best way, of course. Of course. But you know what I mean? Yes. Because as a director, when a director is able to play different parts and actually in what he or she is saying to you, if they are able to bring it alive, you hardly need to do anything. wonderful. Thank you, ma'am. I Thank you. loved working with him. Thanks a lot. Ladies and gentlemen, now I'm going to introduce a applause for Mr. Mahesh Manjrekar, ज्यांनी खरं तर शिवछत्रपतींच्या भूमिकांची सुरुवात करून एक लँडमार्क सेट केला आणि या चित्रपटामध्ये एका वेगळ्या लखुजींच्या भूमिकेमध्ये ते आपल्याला दिसत आहेत, ज्याची आपण टीझर पासूनच कौतुक करायला सुरुवात केली आहे. महेश सर, यापूर्वी तुम्हीही शिवछत्रपतींची भूमिका साकारलेली आहे. या चित्रपटामध्ये रितेशजींबरोबर काम करतानाचा अनुभव कसा होता? तुमच्या व्यक्तिरेखेबद्दल पण आम्हाला ऐकायला आवडेल. नमस्कार. यांना त्यांनी कास्ट केल्यावर सगळ्यांनी एका मिनिटात हो म्हटलं. मी काय नाही म्हणण्याची माहिती ताकद होती. पण एक थरं जेंटलमॅन कोणी मला एक्झाम्पल द्यायचे असेल ना कोणी जगात, मी रितेशजींचं देतो. म्हणजे मी कायम मी सगळ्यांना म्हणतो की तो कोणी एवढा माणूस आहे अहोशिवाय बोलत नाही. तर त्याला नाही म्हणण्याचा प्रश्नच येत नव्हता. मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका केली होती, पण आय थिंक छत्रपती शिवाजी महाराजांवर एक डेडिकेटेड सिनेमा होणं खूप गरजेचं होतं. आणि ज्यावेळेला मी रितेश हे ड्रीम खूप वर्ष घेऊन जगत होता आणि त्याचं पॅशन खूपच होतं. आणि त्याच्या स्वप्नाचा एक भाग होणं हे माझं भाग्य समजतो मी. आणि आज ज्यावेळेला मी बघितलं ट्रेलर तर म्हटलं की टुमॉरो आय कॅन से इट विथ प्राईड आय एम पार्ट ऑफ दिस सिनेमा. आणि आउटस्टँडिंग ॲज अ डिरेक्टर म्हणून तो जेंटलमॅन आहे. तो माझ्यात आणि त्याच्यात म्हणजे वाटतं जमीन आसमानाचा फरक असेल हे इथे काम करणाऱ्या लोकांना माहिती असेल. पण ही इज अ थर जेंटलमॅन अँड अ वंडरफुल डिरेक्टर. आणि मला खरंच खूप मजा आली. आणि आज ट्रेलर बघून ज्योती, अ स्पेशल थँक्स टू यू फॉर बॅकिंग सच अ प्रोजेक्ट, फॉर बॅकिंग सच अ बिग ड्रीम. आणि थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी हिअर. थँक्यू. सर, तुम्ही कायम मराठी चित्रपटांबद्दलच्या ज्या चर्चा होतात त्याबद्दल अशा भव्यतेचा चित्रपट बनला पाहिजे, त्यासाठीच्या अडचणी, अशा अनेक गोष्टींवर कायमच तुमची मतं व्यक्त करता आणि फार परखडपणे व्यक्त करता. ही भव्यता बघून मराठी प्रेक्षकांना काय सांगा? नाही, मला आज खूप होपफुल वाटतं की हा सिनेमा बघून देर विल बी पीपल रेडी टू बॅक मराठी सिनेमा. आणि माझं म्हणणं तेच आहे की आपला सब्जेक्ट कुठे आपण कमी पडत नाही मराठीला. व्हॉट वी लॅक इज समवन विथ अ बिलीफ. आणि ते बिलीफ लोकांना रितेशने आणि ज्योतिजींनी दिलं आहे, ह्याचा मला आनंद आहे. आणि हा ट्रेलर बघून तर माझं नक्कीच मत आहे की हा सिनेमा छप्पर तोड कमाई करणार आहे. क्या बात आहे. तुमच्या तोंडात दही साखर सर. थँक्यू सो मच. दही, साखर, गूळ सगळंच टाकतो मग काय. बमन ईरानी इथे जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत बमन सरांना. बमन सर, आपने रितेश सर के साथ बतौर को एक्टर अब तक बहुत सारी फिल्में की है. इसमें काम करना आपके लिए अलग कैसे था? नमस्ते एवरीवन, थैंक यू वेरी मच. पहले तो मैंने इस फिल्म के लिए मैंने हाँ ही नहीं बोला था. नहीं, मुझे सवाल भी नहीं पूछा, कि सिर्फ डेट दिया गया था, पहुंच जाना.
क्यों नालायक? What are you doing on 30th? I'll send the address. मैं पहुंच गया. बोला मेकअप मत करके आना. बोला क्यों? मुझे बहुत ही 102 साल का एक पीर बाबा का रोल है, तो अगर मेकअप करेगा तो यंग लगेगा. मुझे जैसे तू लिखता है बुढ़ा, वैसे ही मुझे चाहिए. ऐसे कोई बोलता है कोई एक्टर को? तू बोला नहीं था? मैंने सिर्फ आपको ये कहा था कि जब आप फ्रेम में आते हो तो लगता है कि पिक्चर प्री हिस्टोरिक है. और ये भी बोला था एक बार कि नहीं, यू हैव टू डू द रोल क्योंकि यू आर द वन एंड ओनली पर्सन हु लिव्ड इन दैट एरा. तुम जी के आए हो वहां से, तो आपको मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी आपके पास हो गए. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. मतलब तू तो मतलब गाड़ी में क्यों आता है? तेरी तो आदत है चैरियट में आने का. ऐसी बात करता है मेरे साथ. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब सच हुआ है. लेकिन ये रितेश का प्यार है, वो प्यार दिखाने का ये इसका तरीका है. और सच है, ये सच भी है. You were really alive in those I was alive with it. I was alive. आज मेकअप लगा के मार के आया हूँ. दूसरी बात है, उसको मालूम नहीं कि मांजरेकर साहब हाँ जेंटलमैन आएगा. मीन्स ही डज नॉट लव यू एज मच एज ही लव्स मी. क्योंकि नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ. ही इज जेन्युइनली, ही इज माझा मुलगा है. I love him like my own son. I love him like my own son, but he talks to me as if I am his son. And आज मैं यहाँ बैठा था संजू के साथ with this great person and Jyoti sitting in front, और मैं देख रहा हूँ, ये spectacle देख रहा हूँ. It's incredible. मतलब मैंने एक छोटी सी फिल्म बनाई और मुझे कितनी तकलीफें हुई थी वो पिक्चर बनाने में. ये स्केल पे हर एक शॉट, हर एक frame, हर एक exchange. Oh my God, I feel so proud of you, my brother. I feel so proud of you. मतलब कोई मजाक का काम नहीं है. God bless you, all of you. I'm so proud to be here, by the way. I'm very proud. Thank you, everybody, for this moment. I thank you for this moment. That was so sweet, Vaman sir. Thank you so much. मुझे लगा था हिस्टोरिकल फिल्म है तो थोड़ा सा वैसे बोलना चाहिए, लेकिन ये जो कॉमेडी हो रही है उसमें इन दोनों को कोई नहीं रोक सकता. वंस अगेन एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए बमन सर के लिए. एंड अब तैयार हो जाइए ऐसी शख्सियत को सुनने के लिए जिनको हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं. एंड आई थिंक शी स्लीप्स इन अ फ्रीजर. भाग्यश्री मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए. मैम पहले तो आपको मुझे पूछना है कि आप मतलब यू डोंट एज एट ऑल. मतलब मैं सुंदरता का राज वगैरह तो नहीं पूछूंगा, लेकिन पूछना चाहूंगा कि दिस इज योर फर्स्ट मराठी फिल्म एंड गिवन दैट यू आर महाराष्ट्रियन रूट्स एंड रॉयल लीनिएज, along with portraying Jizaऊ Ai Sahib, such as an influential figure in Shivaji Maharaj's life, how अलग और स्पेशल था एक्सपीरियंस आपके लिए? नमस्कार. पहिलं तर मी फ्रीझरमध्ये नाही राहत. तुमचं सगळ्यांचा आय थिंक इट्स जस्ट युअर लव्ह. एवढं प्रेम तुम्ही देता मला, त्यामुळे मी अशीच आहे आणि तुमच्या मनामध्ये राहते म्हणून तुम्हाला अशी दिसते. आजचा दिवस अक्षय तृतीयाचा आहे आणि ट्रेलर बघितल्यानंतर मला असं वाटतं की या दिवशी जे सोनं आपण घरी आणतो ना, हे सोनं आहे. हे आपण घरी आणलंय. छत्रपती महाराज, he is the gold of our country, if I can say. And we have brought him home today. And thanks to Jyoti and Ritesh and Jinelia. और इन दोनों के बारे में तो मैं ये पहले कहूँगी कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट हस्बैंड और वाइफ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मतलब घर जाके पता नहीं कितने झगड़े थे पर सेट पे नहीं हुआ करते थे. इनफैक्ट मुझे एक सीन बिल्कुल याद है कि जिजाऊ जैसे शिवाजी राजे को खाना खिलाती थी, वैसे डायरेक्टर साहब इतने मशरूफ़ थे कि रात का वक्त हो गया था और हम सब खाना खा चुके थे, लेकिन ये शॉट सेटअप करने में बिज़ी थे. तो हमारी प्रोड्यूसर साहिबा थाली में रोटी सब्ज़ी लेके इनके पीछे पीछे जा रही थी कि एक कवा खा लो, एक कवा खा लो. तो प्यार हो तो ऐसा. Any comments, Abhishek sir?
बिल्कुल ऐसा था। नहीं मैम, हम लोग ने खाना नहीं खाया था, हम लोग भी भूखे थे। खिलाया बस इन्हें जा रहा था। अहो वहिनींना तुम्ही पण घेऊन यायचं मग. But I'm extremely humbled to be able to play जिजाऊ, कारण ती फक्त आई नव्हती, त्यांनी एक नीव लावली होती, एक फाउंडेशन केलं होतं स्वराज्यासाठी, आणि ते शिवरायाच्या मनामध्ये आणि धाडसामध्ये ते दिसून येतं. She was the strength, the mountain beneath the solid structure that she made her children grow up with. हर अन्याय के सामने वो खड़ी रहती थी, और मेरे ख्याल से हर एक इंसान जो आज के तारीख में भी जीता है, उनसे वो इंस्पिरेशन ले सकता है. और ऐसे महान, फॉर अ वुमन कैरेक्टर, it is absolutely not only a pleasure, but I'm extremely humbled that he cast me for this role, and I'm thankful that I get to play such wonderful characters. So thank you both of you, and thank you Jyoti, and of course to this wonderful team which has made the picture go from here to here to here, and to the audience who's going to enjoy it. Thank you. सेट पे कौन भूखा रहा और किन्होंने खाना खाया,